साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। उत्तर प्रदेश के सभी अभ्यर्थी जो शिक्षक भर्ती का इंतजार करते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है कि पुनः फिर न्यूज़ में वैकेंसी आ गई है टीचर की। वो सभी अभ्यर्थी जो बीएड पास हैं, डीएलएड, ईबीएड जो भी किए हुए हैं, उन सभी के लिए भर्ती है। जिनके पास योग्यता शिक्षक की रखते हैं, जिन्होंने तैयारी कर रखी है, तो उनके लिए न्यूज़पेपर में पुनः भर्ती आ गई है। उत्तर प्रदेश में बम्पर भर्ती होती चली जा रही है और न्यूज़ पर भर्ती होती है। युवा देखते हैं और वो छूट जाते हैं। ये पता नहीं, जो भर्ती उत्तर प्रदेश में आती हैं, वो बुलेट ट्रेन से स्पीड पर आती हैं और इतनी तेज़ निकली जाती है, जब तक युवा उस पर विचार करें, सोचें, तब तक भर्ती गायब हो जाती है। भर्ती 2 या 3 दिन तक ही ये चलती है। इंटरनेट पर चलेगी, विज्ञापनों पे चलेगी, यूट्यूब पर चलेगी और बस चलने के बाद सारे युवा सिलेक्ट हो जाते हैं। भर्ती फिर गायब हो जाती है। माह 2 माह में पुनः फिर भर्ती निकल आती है। उत्तर प्रदेश से अधिक किसी भी राज्य में भर्ती नहीं होती है। विज्ञापन में भर्ती आती है, 2-3 महीने तक फिर गायब हो जाती है, फिर 2 महीने में आ जाती है। तो इतनी तो भर्ती 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन में कोई भी राज्य नहीं देता है, जितना उत्तर प्रदेश देता है। तो आइए देखिए, आपने ये खबरें पढ़ी होंगी। मैं इसलिए बोलता हूँ कि उत्तर प्रदेश से अधिक भर्ती कहीं नहीं आती है। तो देखिए, आपके सामने सीधा प्रमाण है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वैकेंसी माध्यमिक व प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षकों के 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी, विज्ञापन जल्द मिलेगा। तो भर्ती आ गई है, विज्ञापन भी निकलने वाला है और ये कब निकलेगा आप जान भी नहीं पाएँगे। हो सकता है आप रात में सो जाते होंगे, तब विज्ञापन आ जाता होगा, सुबह जागने से पहले ही विज्ञापन गायब हो जाता होगा। इसीलिए आप आवेदन करने से चूक जाते होंगे। अब की बार आपको चूकना नहीं है, पकड़ के बैठना है, एक रात सोना नहीं है, देख लेना है विज्ञापन। जल्द कब आएगा? हो सकता है इतनी जल्द आ जाए कि जैसे ही आप पहली पलकें झपकाते हैं सोने के लिए, वैसे ही विज्ञापन आकर के निकल जाता होगा। तो आइए, हमारा उत्तर प्रदेश महाकुंभ, इस महाकुंभ में अगर आप गए हैं, नहीं गए हैं, तो जाके देख लीजिए, हो सकता है भर्ती आपको वहाँ मिल जाए। अगर भर्ती नहीं मिलेगी तो हमारे ये 2 महामुनि तो मिल ही जाएँगे। आइए पूरा सार समझा देते हैं, क्या है, किस प्रकार से है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इनमें संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में भी शिक्षक के तकरीबन 3,500 पद शामिल हैं। तो ये तो बात सही है कि पद खाली हैं, पड़े हैं, पर उन्हें उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उठाने वाले इस समय धार्मिक स्थलों पर लगे हैं और उन्होंने कह दिया है कि आप तैयारी करते रहिए, हम भर्ती देते रहेंगे। तो भर्ती आ गई है, आपका काम क्या है, अब आप ही सोचिए। तो आगे आइए, ये हमारा जो कुंभ है, उसकी आप स्थिति देख रहे होंगे कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इनमें संबद्ध प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक के तकरीबन 3,500 पद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। तो देख लीजिए, मार्च या अप्रैल में। अब मार्च या अप्रैल के महीने में आपको सोना नहीं है, मार्च या अप्रैल में। अब आप भी कन्फ्यूजन होंगे, मार्च में जागें या अप्रैल में जागें, कब जागें पता नहीं। देखते रहिए, हो सकता है अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, हो सकता है 25 निकल जाए। तब तक की विज्ञापन आप इस न्यूज़ पे पढ़ेंगे, 2-4 दिन बाद फिर दूसरे न्यूज़ में पढ़ेंगे, फिर आ जाएगी। अभी हम 25,000 तक सुनते थे, अभी 38,000 तक हो गई, आगे आने वाले 40 हो जाएगी, 50 होगी। भर्ती बढ़ती ही जाती है, युवा कहाँ जाते हैं हमें भी नहीं पता है। सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करे सकता है। इस सकता शब्द जिस दिन गायब हो जाएगा, उस दिन हम युवाओं के ऊपर कुछ खुशखबरी आ जाएगी। नई शिक्षा भर्ती शुरू होने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परिषदीय माध्यमिक व उच्च शिक्षा के निदेशकों के साथ बैठक कर चुका है। ये तो आपने भी सुना होगा। माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च तक रिक्त होने जा रहे पदों की संख्या के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षक
निदेशक से जानकारी मांगी है। वहीं अशासकीय माध्यमिकों महाविद्यालयों में 30 जून तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा उच्च शिक्षा निदेशालय से मांगा गया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी पीजीटी एवं इससे संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 38,000 पद रिक्त हैं। इनमें टीजीटी एवं पीजीटी के तकरीबन 3400-500 पद शामिल हैं और ये पद शामिल हैं और ये महाकुंभ की झलकियां हैं। आप देख सकते हैं हमारे दोनों महामुनि संत और देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री जिनके ही ये कर कमलों से भर्ती आती है और चली जाती है और ये आती जाती रहेगी। ये तो मुलाकातें हैं जो आती जाती रहती हैं। आपको संकोच या आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती होगी, पर हमें तो ये विज्ञापनों पर इन न्यूज़ को पढ़ने पर ही थोड़ी थोड़ी विचलन होती है। आगे देखिए, आयोग के सूत्रों का कहना है कि जल्द ही एक बार फिर निदेशकों की बैठक बुलाई जानी है। फिर ही एक बार निदेशकों की बैठक बुलाई जाएगी ताकि भर्ती की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। सब कुछ ठीक रहा तो मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा, कोई भी निदेशक, कोई भी महानिदेशक या किसी प्रकार का किसी को बीमारी या खांसी जुकाम सर्दी ना हुआ तो ये भर्ती आपको आगे अप्रैल मार्च में देखने को मिल सकती है। अगर किसी को खांसी जुकाम बुखार हो गया तो ये भर्ती आगे बढ़ जाएगी। आगे देखिए, वहीं शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1000 पद रिक्त हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय जल्द ही इन रिक्त पदों का अध्याचन आयोग को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा शिक्षा सेवा चयन आयोग को अल्पसंख्यक महाविद्यालयों एवं अटल आवासीय विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी दी गई है। सो इन भर्तियों को शुरू करने के लिए भी संबंधित विभागों से रिक्त पदों का अध्याचन मांगा गया है। वहीं परिषदीय विद्यालयों को भी सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर का ब्यौरा आयोग को उपलब्ध कराना है। फिलहाल आयोग फरवरी में प्रस्तावित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गया है। इस परीक्षा के माध्यम से अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती की जानी है। इस परीक्षा के बाद आयोग अप्रैल में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराएगा, जिसके लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। ये आवेदन 2022 के हैं और उनकी परीक्षा का अभी तक कोई अंत नहीं है। नई भर्ती आ गई है, आप आवेदन अप्लाई कर दीजिए और आपको भर्ती ही मिल जाएगी। हो सकता है आपको कि एग्ज़ाम भी ना देना पड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश है इतने फास्ट चलता है, ये उप से ऊपर या उप से नीचे पता नहीं कहाँ किधर जाता है। तो आपको ये खबर देख करके खुशखबरी आपको मिल ही गई है कि कम से कम 38,000 जो पद हैं वो आ ही गए हैं। आपको विज्ञापन में न मिले लेकिन आपको ज्ञापन में तो मिले हैं। तो आप देख लीजिए, हो सकता है ये कुछ दिनों के बाद 2-4 दिनों के बाद गायब भी हो जाएंगे। इनको अच्छे से पकड़ लीजिए, अपनी नज़रों में बसा लीजिए। इसी और आशा और उम्मीद के साथ आप जो भी कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हैं वो सत्य या असत्य व्यंग के रूप में कुछ भी करना चाहते हैं, आप 2 शब्द अपने ज़रूर लिखें। और धीरज बना करके इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।